बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुनिया के जिस कोने में भी हैं, जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू जनाब। हस्ब मामूल आसर साहब मेरे साथ हैं। तो आज जाना हमने ऊबर के ऑफ़िस, और पहले ऊबर का ऑफ़िस होता था रोटरडैम में, लेकिन अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है एम्स्टर्डम में। शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ की ब्रांच उन्होंने ख़त्म कर दिया और हेड ऑफिस सिर्फ एम्स्टर्डम में रखा हुआ है। तो आज हम रोटरडैम से जा रहे हैं एम्स्टर्डम। रोटरडैम से अगर अपनी गाड़ी पे जाएं एम्स्टर्डम तो तकरीबन 1 घंटा लगता है। 85 किलोमीटर्स यहाँ का डिस्टेंस है। अगर ट्रेन पे जाएं तो आपको तकरीबन 40-45 मिनट्स लगते हैं। और एक ट्रेन है जो उसको हम फास्ट ट्रेन कहते हैं, उसमें आपको 25 मिनट्स लगते हैं रोटरडैम से एम्स्टर्डम के लिए। हम मोटरवे पे आ गए हैं और मौसम आपको पता है कि बादल बने हुए हैं, बारिश हो रही है और 8 टेम्परेचर है इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक। ये जनाब हम गुज़र रहे हैं, एक छोटा सा सिटी है हमारे रोटरडैम सिटी के साथ जिसका नाम है डेल्फ्ट। और यहाँ की TU डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हमारे पाकिस्तान के मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब यहाँ से स्टडी करके गए थे पाकिस्तान, और जिन्होंने जाके पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनाया। ये वो सिटी है इधर से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त। नज़र तो नहीं आ रही सिटी, लेकिन ये एरिया सारा डेल्फ्ट का ही है। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो सिटी है इसका नाम है दी हेग। इंग्लिश में इसको दी हेग कहते हैं, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको डेन हाग कहते हैं। और ये हॉलैंड का कैपिटल सिटी है। यहाँ पे डच पार्लियामेंट भी यहाँ पे ही है, और जितने भी कौंसलेट या एम्बेसीज़ आपको वो इसी सिटी के अंदर है। जितनी भी एम्बेसीज़ हैं जितनी कंट्रीज़ की, वो सारी कौंसलेट सारे इसी सिटी के अंदर है, दी हेग में। अब ये मैंने जो अभी आपको साइन बोर्ड दिखाया उसके ऊपर लिखा हुआ है लिस। लिस एक छोटा सा विलेज है जो एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर। और वहाँ पे जो मशहूर और देखने वाली चीज़ है वो उसका नाम है कर्कनोफ। कर्कनोफ डच नेम है, और उसको इंग्लिश में यूरोपियन गार्डन भी कहा जाता है और सिटी ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। 79 एकड़ पे वो एरिया फैला हुआ है और फूल ही फूल है। जो लोग फूलों से लगाव रखते हैं उनके लिए वो तो बड़ी एक पैराडाइस है। और कमो पेश वहाँ पे 7 मिलियन किस्म के फूल जो हैं वो प्लांटेड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू कर्कनोफ की वेबसाइट के मुताबिक। ये मेरा ज़ाती तजज़िया नहीं है। तो 24 मार्च को वो खुल रहा है और 15 मई तक ओपन रहेगा। अगर कोविड-19 ने जान छोड़ी तो, लॉकडाउन ने जान छोड़ी तो। जो लोग इस दौरान अगर हॉलैंड का विज़िट करते हैं और वहाँ पे नहीं जाते तो उनका टूर जो है वो अधूरा रहेगा। ये ऊपर जनाब रेस्टोरेंट बना हुआ है मोटरवे के ऊपर। ये जनाब एम्स्टर्डम स्chiphol इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से हम गुजर रहे हैं। हॉलैंड में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है स्chiphol एम्स्टर्डम एयरपोर्ट। मैं बार बार रोटरडैम कह रहा हूँ क्योंकि हम रोटरडैम रहते हैं तो ज़्यादा ज़ुबान पे रोटरडैम का नाम ही आता है। तो एम्स्टर्डम स्chiphol एयरपोर्ट, अगर आपने इंटरनेशनल फ़्लाइट से हॉलैंड आना है तो आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एयरपोर्ट है हमारे कंट्री में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है एम्स्टर्डम स्chiphol एयरपोर्ट। वो एम्स्टर्डम से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यूरोपियन फ़्लाइट्स के लिए तो 1-2 फ्लाइट जो एयरपोर्ट हैं वो
बने हुए हैं छोटे मोटे एयरपोर्ट जहाँ पे वो यूरोप की फ़्लाइट्स उतर सकती हैं, लेकिन अगर यूरोप के बाहर से फ़्लाइट आनी है तो वो मस्ट स्किपोल पे लैंड करनी है। स्किपोल से आप आसानी बस भी जाती है एम्स्टर्डम के लिए, ट्रेन भी जाती है एम्स्टर्डम के लिए, और ट्रेन तो एम्स्टर्डम के अलावा रोटरडैम, ब्रसल, पेरिस की तरफ भी जाती है यहाँ से होती हुई। तो अगर आपने यूरोप के दूसरे किसी सिटी में भी जाना है स्किपोल पे लैंड करके बेल्जियम जाना है, अगर जर्मनी जाना है तो फ्रांस जाना है, फ्रांस भी जाती है, लंदन, इवन लंदन भी एम्स्टर्डम से ट्रेन चलती है 3 घंटे में लंदन पहुंचाती है, वो भी यहाँ से गुजर के जाती है और रुक के जाती है। अगर आप विज़िट करते हैं हॉलैंड का तो एयरपोर्ट से उतर के अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप नीचे एयरपोर्ट के नीचे आके ट्रेन स्टेशन बना हुआ है और वहाँ से आप अराइवल हॉल से नीचे उतरें तो आप ट्रेन में चले जाते हैं। अगर आपने टैक्सी यूज़ करनी है तो वो बाहर खड़ी होती है, बस भी वहाँ पे है। तो एम्स्टर्डम 20-25 मिनट की ड्राइव पे है। अगर ट्रेन पे बैठे तो मेरे हाल 10-15 मिनट में आप एम्स्टर्डम सिटी में पहुँच जाते हैं। ये अगर आप एम्स्टर्डम का विज़िट करते हैं तो एम्स्टर्डम सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा सेफ़ सिटी है, बल्कि पूरा हॉलैंड ही सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सेफ़ है। आप रात को भी बाहर निकल के घूम फिर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे एम्स्टर्डम के अंदर 2 चीज़ें लीगल हैं। एक तो हो गया सॉफ्ट ड्रग्स जो है वो कानूनी हैसियत है, उसको आप कॉफ़ी शॉप बनी होती है यहाँ पे, आप कॉफ़ी शॉप पे जाके वो ड्रग्स जो यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। तो कॉफ़ी शॉप वो नहीं है जहाँ पे आप कॉफ़ी पीते हैं, ये कॉफ़ी शॉप और चीज़ है। अगर यहाँ पे हॉलैंड में अगर आप बोलेंगे ना हमने कॉफ़ी शॉप पे जाना है तो आपको रास्ता दिखाने वाले वो ड्रग्स वाली कॉफ़ी शॉप पे भेज देंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे कॉफ़ी शॉप जो है वो जहाँ पे ड्रग्स बिकता है, सॉफ्ट ड्रग्स बिकता है, वो उसको हम कॉफ़ी शॉप कहते हैं यहाँ पे। तो जो लोग पसंद करते हैं, सॉफ्ट ड्रग्स लाइक करते हैं, लाइक जोन वगैरह, या मुझे तो नाम भी नहीं आते उनके, तो उनके लिए ये भी एम्स्टर्डम भी पैराडाइज़ है। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रोड के ऊपर आपने किसी से कुछ चीज़ इस तरह की नहीं ख़रीदनी, क्योंकि वो लीगल भी इनलीगल भी होती है और उसका ख़तरा भी होता है। वो चीज़ असल भी नहीं होती और काफ़ी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वजह से। जो लोग रोड के ऊपर से ये जो लड़के खड़े होते हैं उनसे बाई करते हैं। तो बाकी दूसरी चीज़, रेड लाइट एरिया यहाँ का बहुत मशहूर है। मैं तफसील में वो नहीं बताऊँगा क्योंकि फैमिलीज़ भी देखती हैं वीडियो, इसलिए 2 चीज़ें यहाँ पे बड़ी उनको कानूनी हैसियत है, अगर आप विज़िट करें तो आपको पता होना चाहिए। जनाब, हम एम्स्टर्डम पहुँच चुके हैं और एम्स्टर्डम के ऊबर के ऑफ़िस के बाहर हम खड़े हुए हैं। तो टाइमिंग हमारी जो है वो, हमारी अपॉइंटमेंट जो है उनके साथ 1 बजे की है, क्योंकि बगैर अपॉइंटमेंट के आप यहाँ, आप कोविड-19 की वजह से आप नहीं आ सकते, तो आपने मस्ट अपॉइंटमेंट बनानी है। कुछ चीज़ें पहले होती थी कि हम ऑनलाइन ख़ुद घर बैठ के कर लेते थे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनके ऑफ़िस आना पड़ता है। तो अब हम ऑफ़िस आ चुके हैं तो बाहर गए थे अभी, तो ठंड बहुत है, सर्दी बहुत है, तो आसिफ साहब कहते हैं कि चल के गाड़ी में बैठते हैं। हाँ जी, तो जिस काम के लिए हम आए थे एम्स्टर्डम ऊबर ऑफिस, वो हमारा हो गया काम कंप्लीट। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे गिफ्ट मिले हैं। ये टेलीफोन होल्डर और आईफोन अडॉप्टर, तो काफ़ी कुछ ऊबर की तरफ से फ्री मिलता है, तो वो हमें मिल गया। तो हम डॉक्यूमेंट्स का जो मसला था वो भी हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम एम्स्टर्डम से फ्री हो गए हैं, तो अब हम जाएंगे दी हेग, वहाँ पे कुछ खाएंगे स्पेशल, वो भी आपको दिखाते हैं। लो जी, हम एम्स्टर्डम से दी हेग वापस आ गए हैं। अब दी हेग में आसिफ साहब का एक फ़ेवरेट खाना है यहाँ पे, वो खाना कह लें या उसको पता नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको डच में, उसको वोर्स्ट कहते हैं, वोर्स्ट, WORST, वोर्स्ट। वो जो आंतों के अंदर कीमा वगैरह भरा होता है ना,
वो बड़ी एक फेमस चीज़ है यहाँ की दिए की। जनाब ये अमेरिकन एम्बेसी है और बहुत बड़ी एम्बेसी है यहाँ। इसका एरिया देख लें, वो आपको फ्लैग भी नज़र आ रहा है अमेरिका का। जनाब हम दी हेग आ चुके हैं, तो आगे ये पाकिस्तानी एम्बेसी है हमारे लेफ़्ट साइड पे आगे। ये देखें जनाब डॉग की कितनी खातर तवाज़ा हो रही है, जैकेट उसको पहनाई हुई है। हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं दी हेग में और आपको बताया था कि हम वहाँ पे स्पेशल एक खाना खाने जा रहे हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। जनाब ये स्पेशल डिश है, ये देख लें। इसको सॉजिस कहते हैं, मुझे पूरा इसका नाम भी नहीं आता डच में, तो बहुत मज़ा आ रहा। ओहो। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।